देखा देवगण, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने विघ्नहर्ता गणेश जी को बड़ी ही अद्भुत बात कही है। एक व्यर्थ में छोड़ा गया बाण और बिना सोचे समझे दिया गया वरदान, दोनों ही बड़े ही अनर्थकारी होते हैं और हम देवताओं के लिए एक संकट बन जाते हैं। ये कैसा विचित्र तेज है, और ये प्रस्फुट कहां से हो रही है? ये शुक्राचार्य का तपोबल और सात्विक शक्तियां हैं इंद्रदेव, जो उन्होंने महादेव से प्राप्त की थी। परंतु वो इन शक्तियों का प्रयोग कहां कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में? शुक्राचार्य का एक ही उद्देश्य है। हे महादेव, शुक्राचार्य कहीं तारकासुर को जगाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर रहे? तारकासुर, और यदि ये संभावना सत्य है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। वो दुष्ट तारकासुर हमसे पहले ही हमारा स्वर्ग छीन चुका है, और अब तो वो हम देवताओं का अस्तित्व ही मिटा देगा। शीघ्र ही हमें उस शक्ति को ब्रह्मांड में जाकर रोकना होगा इंद्रदेव। उचित कहा आपने। इस शक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व हमें इसे खंडित करना होगा। देवी, ये है पवित्र मानसरोवर। कैलाश की यात्रा का प्रारंभ बिंदु। ब्रह्मदेव ने महादेव के निवेदन पर इसका निर्माण किया था। और जानती हैं देवी, इसमें स्नान करने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जीव मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाता है। दद्दा, वो क्या है? देवी, ये कैलाश का सबसे आनंददायी और शुभ स्थान है। यही वो शिला है देवी, जहां माता पार्वती ने उट्टन से गणेश जी का निर्माण किया था और दंडपाणी विनायक संसार में पधारे थे। जिन्हें पति के रूप में पाकर हम धन्य हुए, उनके जन्म स्थान को नमन कर बहुत आनंद मिल रहा है। सत्य कहा रिद्धि, हम पर सदा प्रेम और कृपा बनाए रखना। देवगण, इस शक्ति के वेग को यही खंडित कर दीजिए। अब मैं प्रयास करता हूं। अब तो आपका वज्र ही इस शक्ति को खंडित कर सकता है देवराज।
ये तो इंद्र के वज्र की ध्वनि है। अर्थात इंद्र को मेरी योजना का भान हो गया है। वो तारकासुर को जागृत होने से रोकना चाहता है। आइए देवी। दादा दादा रुकिए। बहुत थक गए, तनिक विश्राम कर ले। अरे आप लोग अभी से थक गए? अभी तक तो आपने कुछ देखा ही कहाँ है। अभी तो ध्यान कैलाश, तंत्र कैलाश, गौरी कैलाश, नटराज कैलाश, रुद्र कैलाश, शक्ति कैलाश, मातृ कैलाश और एक क्षण दादा, हम तो एक कैलाश घूमने आए थे। अब तो देवी, कैलाश का नाम एक है, किंतु महादेव की भांति रूप अनेक और महिमा अनंत है। हे महादेव, इतना सब भ्रमण करने में तो पूरा वर्ष चला जाएगा। हाँ, आप रिद्धि सिद्धि हैं, विघ्न हर्ता की पत्नियां, ब्रह्मा पुत्रियां, माँ गौरी की पुत्र वधुएं, सब हो जाएगा देवी। थोड़ा आप यहीं पे विश्राम कीजिए, महादेव का नाम लीजिए। तब तक मैं आप दोनों के लिए जल लेकर आता हूँ। जी। वैसे कैलाश भले ही बहुत बड़ा है, किंतु जितना बड़ा है उतना ही भव्य, दिव्य और रहस्यमय भी है। जो संसार का केंद्र है वो दिव्य और भव्य तो होगा ही। स्मरण है पिताश्री ने कहा था कि कैलाश संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। सिद्धि, उस गुफा से विचित्र रहस्यमय ध्वनियां क्यों आ रही है? अवश्य उस गुफा में कैलाश का कोई गुप्त रहस्य छुपा है। चलो चलकर देखते हैं। महादेव की सेवा में रहा, कैलाश के द्वार का रक्षक बन के रहा। देवी रिद्धि सिद्धि को कैलाश दर्शन कराने के बहाने पूरे कैलाश का भ्रमण किया। बहुत आनंद आ रहा है, मानो जैसे पहली बार कैलाश पर आया हूं। अब तंत्र गुफा के दर्शन भी वर्षों पश्चात होंगे। हे महादेव, मैंने दोनों देवियों को तंत्र गुफा के सामने छोड़कर आ गया। वहां तो अतृप्त आत्माएं रहती हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। देवियों, रुक जाइए। देवी, देवी, क्या हुआ दादा? हमें वह उस भीतर गुफा में जाना है। वहां भीतर मत जाइए। प्रतीत होता है हमें वहां कोई बुला रहा है। वहां क्या है दादा? कुछ नहीं, वहां तो सामान्य सी गुफा है। बहती वायु के स्पर्श से स्वर आते रहते हैं। फिर भी एक बार देख कर आते हैं ना। चलिए दादा। देवी, फिर कभी देख लीजिएगा। माता पार्वती हम सबकी प्रतीक्षा कर रही है, बहुत देर हो चुकी है। अभी तक तो आप बहुत कुछ दिखाने को उत्सुक थे दादा, तो अभी अचानक लौटना क्यों है? नहीं देवी, वहां मत जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे दादा, आप है ना हमारे साथ, और हमें सिर्फ देखना है कि उस गुफा के अंदर क्या है। और माता ने आज्ञा भी तो दी है पूरा कैलाश घूमने की। रुक जाइए देवी रिद्धि सिद्धि। रुक
जाइए देवराज। राम नारायण। नारायण, आप और यहाँ? यही प्रश्न मेरा आपसे है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवराज? शुक्राचार्य का तेज तारकासुर को जागृत करने जा रहा है। हम बस उसी को रोकने आए थे नारायण। आप नियति के क्रम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो घटित हो रहा है उसे घटित होने दीजिए, यही आपके लिए हितकारी होगा। क्षमा कीजिए नारायण, किंतु शुक्राचार्य का उद्देश्य देवताओं और संसार के लिए कभी भी हितकारी नहीं था। ऐसे में मेरे विचार से उन्हें रोकना ही उचित होगा। रोकने का प्रयास व्यर्थ होगा देवराज। शुक्राचार्य की सात्विक शक्तियों को रोकने के लिए उन्हीं के समान तप और साधना का तेज आवश्यक है। क्या वही तेज आपके पास है देवराज? तो नारायण, ऐसे में तो ये शक्तियां तारकासुर को जागृत कर देंगी। तो जागने दीजिए। जब तक पाप जागृत नहीं होगा वो अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक वो अपने अंत की ओर अग्रसर नहीं होगा। विधि के विधान को घटित होने दीजिए। जागने दीजिए तारकासुर को, तभी उसके अंत का मार्ग जागृत होगा, ताकि महादेव द्वारा रची गई रणनीति साकार हो सके। जिस भय से आप वर्षों से भागते आ रहे हैं, वो भय उससे अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। तारकासुर के जीवित रहने का परिणाम आप जानते ही हैं देवराज। केवल देवलोक ही नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि पर उसका संकट छा जाएगा। इसीलिए विधि के मार्ग से हट जाइए देवराज। उचित है नारायण, जैसे आपकी आज्ञा। किसी भी संकट या भय को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, उसका सामना करना। तारकासुर का सामना इस संसार को करना ही होगा। रिद्धि, रिद्धि, वहां चलो। हाँ। रुक जा भूतनाथ के सेवकों! दादा, देवी सिद्धि, आप दोनों चलिए। हाँ चलो। ये सब क्या था दादा? वो नरमुंड, वो भूत प्रेत? कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है, कुछ के किसी के पास नहीं है। वो 108 नरमुंड, ये स्थान महादेव का तंत्र कैलाश है, जिसका रहस्य महादेव और माता पार्वती के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। वो भूत प्रेत, वो हैं देवियों जिन्हें महादेव साधते हैं, धारण करते हैं। किंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये युगों से शांत थे, आज अचानक इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? कहीं ये हमसे क्रोधित तो नहीं? या कदाचित वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं?
बताइए ना दादा, वो भूत प्रेत जागृत क्यों हो गए? महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि पर महादेव उन्हें साधते हैं, धारण करते। मेरे अनुमान से कदाचित ये इसीलिए जागृत हो रहे हैं। क्या महाशिवरात्रि आने वाली है? हाँ देवियों, वो देखिए, सारे शिवगण महाशिवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई शमशान से भस्म ला रहा है, कोई धतूरा, कोई बेल पत्र, तो कोई गंगा जल। सब महाशिवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या सोच रही हो सिद्धि? यही कि कितना अद्भुत भाग्य है हमारा कि हम शिवरात्रि के पावन अवसर पर कैलाश आए। जब महादेव का कुटुंब बना, जब महादेव और माँ गौरी का विवाह हुआ। हमें तुरंत चलकर माता और गणेश जी से भेंट करनी चाहिए। सत्य कहा रिद्धि। चलो। पुत्रियों, ये महादेव की ध्यान गुफा है। यही वो पवित्र स्थल है जहां मैंने उन्हें पहली बार समाधि में लीन देखा था। उसी क्षण से मेरा पूर्ण अस्तित्व उनमें विलीन हो चुका। जलाभिषेक के पश्चात मैंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस गुफा से मेरा समर्पण, मेरी साधना, मेरा संबंध, या ये कहूं कि मेरा पूर्ण जीवन जुड़ा है। हर महाशिवरात्रि की संध्या मैं विशेष रूप से यहाँ आती हूँ, पूजा करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे अस्तित्व को पूर्ण बनाने के लिए। महादेव केवल मेरे पति नहीं, मेरे प्राण हैं। और मैं केवल उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनका अंश हूं। आज तक मुझे लगता था इस संसार में केवल मैं ही अपने पति से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, पर आज समझ आया कि आपका और महादेव का प्रेम तो स्वयं सृष्टि की आधारशिला है। आज समझ आया कि शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, प्रेम की संपूर्ण पाठशाला है। माता, हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन भी आप ही की तरह बना रहे। प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन को पूर्ण किया है, उसी प्रकार संसार के हर हृदय में प्रेम, विश्वास और धैर्य का प्रकाश भर दीजिए। शिवा 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 रचू ऐसी माया, पलट तू काया। मेरा तात्पर्य ये है गुरुदेव, असुर राज ब्रह्मांड के किस कोने में है, ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम अपने आप को, किंतु ये भेद नहीं समझे। मैंने अपनी शक्तियां ब्रह्मांड में इसलिए नहीं भेजी, अभी तो इसलिए भेजी कि तारकासुर स्वयं उन्हें खोज लेगा।
तुम्हारे ही शब्दों में कहूं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कुछ क्षण के बाद सत्य स्वयं उजागर हो जाएगा।